Ladies first. खूंगी चिल्लाती है। अरे जान, अरे बात तो सुन। अरे ये क्या कर रही है? सुन तो सही। मेरे बापूजी होंगे। जब तक वो मेरी माँ के संसार को तोड़फोड़ नहीं देंगे, वो चैन से नहीं सोएंगे। मैं अभी देखता हूँ। बापूजी, टीवी भी बंद करना भूल गए। क्यों बे छिलके के, धंधा बहुत जोरों पर चल रहा है क्या? इन छिलकन से 2 वक्त की दाल रोटी भी नहीं मिले सरकार। तभी इस उम्र में म्यूजिक पर छिलके फेंक फेंक कर सड़क गंदी कर रहा है। गलती हुई गई माय बाप। ऐसी वैसी गलती हो गई? अरे सरकारी वर्दी पर छिलका फेंका है तूने, तेरी मुसम्बियां निचोड़ के रख दूंगा। लाइसेंस निकाल। लाइसेंस? छिलका मारन वहाँ का लाइसेंस हुआ? अबे ओ लाइसेंस हुआ, मार मार के मैं तेरे छिलके उतार दूंगा। हवलदार से दिल्लगी करता है, जानता है मुझे 1857 कहते हैं। लाइसेंस निकाल निकाल। निकालता हूँ। बिगड़त काहे हो हवालदार जी? ई लो लाइसेंस। अबे ये लाइसेंस तो तेरे ट्रांजिस्टर का है। सिस्टर का नहीं, वो तो बाजा का है। बंद कर अपना बाजा। करता हूँ। बंद किया हुजूर। बंद होने का इरादा है क्या? अबे जिस ठेले पर तेरा ये बाजा बज रहा है उस ठेले का लाइसेंस है? ला। वो तो घर पे है सरकार। तेरी जोरू है लाइसेंस जो घर पे छोड़ के आया है। का गजब कर दिया हुजूर, का याद दिलाई। रोता क्यों है? अरे रोए नहीं तो का, हमारी जुर्वा तो हमको छोड़कर कब की फरार हुई गई। जवान थी क्या? जवान? ऐसन वैसन जवान? जवानी तो फूटत रही यहाँ तक कि वो खुद फूट गई और हमारा तकदीर फोड़ गई। तो फिर निकाल लाइसेंस। हुजूर आपकी घरवाली तो घर पे है ना? क्या बकता है? हुजूर भैया जी 2 ग्लास मौसमी का रस तो देना। अरे काहे का मौसम्बी का रस? कमरे में आराम कीजिए आप लोग। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लगती है। बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक तो बिना लाइसेंस के धंधा करता है, ऊपर से रिश्वत देता है। डबल क्राइम। 1857 को रिश्वत। चल थाने। नहीं सरकार।
के नीचे गिरा हूँ। मैं बाल बाल बच गया, मैं बाल बाल बच गया। नहीं तो भाभी गंगा में बहाने के लिए मेरी हड्डियां तक नहीं मिलती। कैसे बातें कर रहे हो? तुम्हारे जबान में हड्डी है या नहीं? जो जी में आता है बक देते हो। अरे कैसे नहीं बकूं भाभी, ये जो खाट है ना 7 दिन में 7 बार मैं इससे गिरा हूँ। अब तो इस ससुरी पर मैं जिंदगी भर नहीं सोऊंगा। हाँ? तेरा तो मैं सत्यानाश करूं। यू खाट, यू बैठा। चाचा मेरे बापू तो कब से चले गए ड्यूटी से। निकिराम चला गया? इतनी जल्दी उसकी आँख खुल जाती है? भोलू भैया, मर्द की आंख औरत ही खोलती है, इसलिए कहती हूँ जल्दी शादी कर लो। अरे भाभी जल्दी जगना होगा ना तो मैं अलार्म वाली घड़ी लेकर आऊंगा, टीवी नहीं। घड़ी की टिक टिक तो चाबी खत्म होते ही बंद हो जाती है, लेकिन बीवी की खिटखिट जिंदगी भर चालू रहती है। माँ तुम्हारा झगड़ा देखकर शादी नहीं करने का सोचा होगा चाचा ने। तू चुप कर रहे। कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। चल जाकर दूध पी ले, चल जा। भाभी अगर मेरी माँ गांव नहीं गई होती ना तो मुझे भी दूध पिलाकर परेड पर भेजती। भाभी भी तो माँ की जगह होती है। दूध लाऊं? हाँ, दूध नहीं। चाय पियोगे? चाय पी लूंगा। चाय और नहाने का काम तो मैं रात को ही निपटा लेता हूँ ताकि मेरा रिकॉर्ड खराब ना हो। कैसी रही? अच्छी। धन्यवाद। अरे तू करके रहा रे, जल्दी जल जा भाई। अरे जल्दी जल जा, जल जा। अरे जल, अरे जले मत जल। अरे जल्दी रे, जल्दी रे, जल्दी रे, अरे जल्दी। ए भाई कहा जाता है भाई? मुझे पहले जाने दे यार, मैंने जुलाब नहीं रखी है। अरे बम्बई का पानी सबको जुलाब कर देती है। जल्दी फोटो, जल्दी फोटो, जल्दी फोटो, जल्दी फोटो, जल्दी फोटो, जल्दी फोटो। अरे कभी तो चांस दिया करो। साहब को बोल के मैं तुम सबकी बंद करवा दूंगा। बटन 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 बटन। 1 2 3 आए। सावधान! पाए मुड़ेगा, दाएं मुड़, बाएं मुड़, दाहिने मुड़, बाएं मुड़। टोपी, टोपी। बोलो, टोपी ठीक कर। टोपी, टोपी। टोपी के बटन कहाँ है? अरे नहीं है तो परेड में क्यों आते हो? अब खाओ जूते। 61-62 इधर आओ। सर भैया। सफेद सफेद कौवे की है कि कबूतर की पता नहीं। कबूतर की। चुप है। तेरे सर पे क्या है? टोपी होगी साहब, कोई शहंशाह का ताज थोड़े होगा। देखिए ना। हंसते क्यों हो? अरे इसी टोपी से तो हमको स्वराज्य मिला है। विश्वास नहीं होता तो साहब से पूछ लो। क्यों साहब? पहले टोपी निकाल। लीजिए। साहब देखिए कैसी सफेद लगती है, बर्फ जैसी। मैं तो समझता हूँ हर पुलिस वाले को ऐसी टोपी पहनने का आदेश दे देना चाहिए ताकि कम से कम गांधी जी को तो याद रखें। भोलू साहब, ये नीले रंग की टोपी मैली हो जाती है तो पता भी नहीं चलता, और कोई कोई तो 6-6 महीने तक नहीं धोते। चुप है। तो फौरन अपनी टोपी बदल और ड्यूटी पर चला जा, मैं तो सस्पेंड कर दूंगा। नहीं साहब,
सस्पेंड मत करना, हो सके तो रिकमेंड कर देना ताकि अपना रिकॉर्ड खराब ना हो। थैंक यू। हमारी जेब में से पॉकेट मार दी। हमारी जेब में से पॉकेट मार दी। जेब में से पॉकेट मार दी। झूठ बोलता, बकवास करता। अरे लुंगी में कभी जेब हुई? अधिकार की नहीं, वो बात नहीं है। निकल में तो देख लो, ये देखो एक हिस्सा डाल दिया हाथ भीतर और लिखा गया पॉकेट में के करता साथ में लगा दिया चाकू। पुलिस स्टेशन पे हंसता है। हरामखोर लुंगी वाले की जेब काटता है। आप भी कमाल करता है हवलदार साहब। अरे जेब काटना कोई अपना मेन बिजनेस थोड़ी है। हम भी रिपीटेड आदमी है। तुम जाओ जी। हवलदार साहब मैं तो चला जाऊंगा, पड़े सुधरे नंबर छोड़िए, बाहर आके फिर मारे लगा देगा चक्कू और हमारे कपड़ों का। क्या शरीफ आदमी की लुंगी में से जेब काटता? जरा ढीला करो। थैंक यू हवलदार साहब, मैंने तो अपनी जेब समझ के हाथ डाला था, अब इसकी जेब निकल जाएगी तो मैं क्या करूं? अच्छा, मुझे मालूम है तू कितना चोर है। हरामखोर, मारते कर को। अरे मैंने अपना गाल समझ के मारा था, अब तेरा गाल निकला तो मैं क्या करूं? अरे मेरी आँख फोड़ दी गया। अरे सवेरे सवेरे किसको मार रहा है भोला राम? अरे ये हरे को चाकू दिखाता नेकी राम। राम राम नेकी राम जी। ओहो तू है, तू कहाँ से आ गया? जा इसको जाने मत देना नेकी राम, ये तुम्हारा भी पॉकेट मार लेगा। अरे नेकी राम बड़ा बद आदमी है, अगर इसने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं से इतना मारूंगा कि इसको इसका बाप याद आ जाएगा। मेरा तो बाप ही नहीं है। बाप पैदा कर दूं? नहीं। जाते जाता हूँ। जाता हूँ। हरामखोर। अरे भोलू, इन्हीं हरामखोरों की वजह से तो हम हलाल खोर बने हैं। और सुनाओ भोला राम, आज खाओ, क्या खाओगे? चिकन खोरमा, बिरयानी, मटन, पुलाव, मुतंजन एंड वे पुलिस में भर्ती होने से पहले क्या बहरे का काम करते थे? अरे बहुत से बहरों को बहरा करके छोड़ दिया, समझा कि नहीं? नहीं समझेगा। अरे सामने वाले होटल में ऑर्डर दे के आया हूँ। मगर भाई शाही खाने का मतलब क्या है? तेरा जन्मदिन है क्या? यही समझ ले। हाँ? तेरा जन्मदिन बहुत महंगा पड़ता है भाई। क्यों? अरे 2 महीने पहले तेरा जन्मदिन मनाया था कि नहीं? और उसमें ऐसा ही खाना आया था कि नहीं? चिकन फिकन। सारा बिल मुझे चुकाना पड़ा। अरे भैया संकट का समय था, संकट किस पे नहीं आता? भगवान राम पे संकट आया तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मुझ पर संकट नहीं आ सकता। लेकिन आज बात कुछ और है। क्या बात है? आज ये जेब बड़ी फूली फूली नजर आ रही है। अरे आज तो मैं पूरा होटल खरीद सकता हूँ। वो आ गया इंस्पेक्टर बॉय, रख दे संभाल के रख, कानून की टेबल। जा 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 जा। क्या बू आ रही है? वो नहीं, खुशबू। अरे कुछ तो आ रही है, आ तो रही है, आने दे, शुरू हो जाए। नहीं भाई नहीं, कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी दफ्तर में। अबे उसको भी बिठा देंगे। खा, गर्मा गर्म है। कुछ भी कहो नेकी राम, भेजा खाना हो तो ईरानी के होटल का खाना चाहिए। जब भी बात करेगा ईरानी के भेजे की बात करेगा। अबे भेजा खाना है तो ताजमहल होटल का भेजा खा, शेरिटन होटल का भेजा खा, लेकिन ये बात तेरे भेजे में नहीं आएगी, समझा कि नहीं? नहीं समझेगा। खाओ। अरे नेकी राम, तू हड्डी में कैसे घुस गया? मैं हड्डी में घुस गया? देखो तो हड्डी। देखो तो। अरे तुम्हें लगा? अरे ये कहाँ चला गया? लड़का तो जाना था, हड्डी में छोड़ गया। मजा आ गया भाई। बिरयानी। किसकी शादी की पार्टी हो रही है? ये किसकी शादी की पार्टी हो रही है? अरे गंदे हाथ मत लगाओ, ड्यूटी के समय पार्टी करते हो। जाओ, नो पार्किंग की जगह पे खड़ी हुई गाड़ियों को हटाओ। राम राम हवालदार।
अरे राम राम तो बाद में, पहले मैं तुम सबका राम नाम बुलवा दूंगा। ये क्या है? बोर्ड। पढ़ सकते हो कि अंगूठा छाप हो? नो पार्किंग। अरे वारे अंग्रेज की औलाद, अंग्रेजी फटाफट पढ़ लेते हो हैं? नो पार्किंग का मतलब क्या होता है? हवालदार जी, चाय पानी हो जाए। ये डंडा देखा है? सारा चाय पानी बाहर निकाल दूंगा। नो पार्किंग का मतलब क्या होता है? यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो। तो ये गाड़ी है कि घोड़ा गाड़ी? हवालदार साहब, बात ये है, बीड़ी की बड़ी तलब लगी थी, इसलिए यहाँ गाड़ी पार्क की है। ड्राइवर को बीड़ी का बंडल लेने के लिए भेजा है। अरे वाह, उधर वो बंडल ले रहा है, इधर तू बंडल मार रहा है। हटाओ गाड़ी। बंडल। बीड़ी जलाने दीजिए हवालदार साहब। बीड़ी के साथ साथ मैं तुम्हारा पेट्रोल का डिब्बा भी जला दूंगा। चलाओ। 6162 को बेवकूफ बनाता है। इधर ला, इधर ला। अबे बेटी तो लेता जा, कहाँ भाग रहा है? अच्छा बेटा, थाने में आकर लेना। स्मगलिंग का माल है, 1.5-2 लाख रुपए का होगा। 1.5-2 लाख? इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरी तारीफ? हाँ, तुमने कमाल कर दिया। कमाल? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने तो अपनी जान की बाजी लगा दी होगी। बाजी? वो सब भाग गए होंगे। कौन? अरे इतने सारे बदमाश और तुम अकेले? नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं साहब, वो भी था। तुमने अपना फर्ज अदा करके नेकी का सबूत दिया है। नेकी? नेकी तो वाली था, उसके पास कोई सबूत नहीं। इसको कहते हैं शराफत। इतना बड़ा काम करके भी भोलू कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता। नहीं साहब, मैं कोई चीज क्रेडिट पे नहीं लेता। तुम पुलिस की आन हो, जनता की शान हो। हाँ? मेरी बात सुनिए हुजूर, मैं आपको सुनना नहीं चाहता। मैं आज ही पुलिस कमिश्नर साहब से तुम्हारी तरफ की सिफारिश करता हूँ। अच्छा। और फिलहाल ये घड़ी मैं तुम्हें अपनी तरफ से इनाम देता हूँ। भाभी, ओ भाभी। अंदर मत आना। क्यों क्यों? कपड़े पहन रही हूँ। ओहो, जल्दी पहनो भाभी, जल्दी करो। क्या बात है बोलो भैया, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। ये देखो भाभी, बता क्या है? अरे ये तो घड़ी है। बिल्कुल ठीक। मालूम है, बड़े साहब ने खुश होकर अपनी कलाई से उतार कर मुझे दी है। इम्पोर्टेड ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक? हाँ। ऑटोमेटिक क्या होता है भला? ऑटोमेटिक नहीं जानती? अरे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब रात भर चलती रहती है। यानी कि कभी रुकती है? हाँ हाँ, रुकती है तो फिर चलती नहीं, और जब चलती है तो फिर रुकती नहीं। फिर तो ये तो तेरे भाई वाली बीमारी है, वो भी रात को जागता है और जाग गया तो सोता नहीं। लेकिन ये तो बिन कांटे की घड़ी है, टाइम कैसे देखते हो? अरे टाइम देखने का किसको टाइम है भाभी? वैसे कुछ भी कहो, लेकिन राम ये जादुई घड़ी देखकर दंग रह जाए। कौन? अरे ये क्या है? वीटी। हैं? वीटी? अरे ये तो टीवी जैसी लगती है। अरे हाँ तो है, और वो भी इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड, मेड इन हांगकांग, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए। ओह, बड़े साहब ने दी होगी। बड़े साहब ने। नहीं बोलूं चाचा, कहीं से उठाकर ले आए होंगे। उठाई गिरा समझा है, दूंगा एक छापा, एक की 2 कर दूंगा। जहाँ से उठा कर ले आया हूँ। अरे हफ्ते से लाया हूँ। हफ्ते से? मुझे तो कपड़े धोने तक का साबुन हफ्ते से नहीं मिलता, इनको टीवी कैसे मिल जाती है? कल ये कहेगा टीवी का टावर भी मुझे हफ्ते से मिल गया। टीवी का टावर? अबे तू क्या जाने हफ्ते का पावर। अगर मैं चाहूँ तो हफ्ते से एफिल टावर भी खरीद सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम चुप रहो जी। मैं चुप भी रह सकता हूँ। बोलो भैया, पर क्यों चिल्लाते हो? इस जैसा शरीफ इंसान पूरी पुलिस लाइन में नहीं है। तुम्हारा ये हफ्ता एक न एक दिन हम सबको ले डूबेगा। अरे ये औरत है कि घड़ी जब देखो टिक 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 बोलती है। हाँ, टिक 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 बज रही है, बज रही है। घड़ी इम्पोर्टेड, टनाटन। अबे तू भी मेरी लाइन पर आ गया। ये क्या गोलमाल है? ये गोलमाल का माल नहीं है, तो इसके लिए दिन रात गटर के ऊपर पहरा देना पड़ता है।
बेटी थी, आज ये। बोल बोल क्या है इसके अंदर? हवलदार साहब, गटर में क्या होगा? सिर्फ कचरे के। अरे कचरे मुझको मत सिखा, मैं गटर स्पेशलिस्ट हूँ। साफ साफ बता क्या है इसके अंदर, नहीं तो चल थाने चल। ओ मुकादम! अरे कौन मुकादम? वो सामने। अरे सामने आओ मुकादम। अरे जल्दी आओ भाई। क्या है, क्यों चिल्लाता है? मुकादम जी, हवलदार देखो जी, हमको दम देता है जी। अरे तुम क्या मुकादम का दम देता है? क्या कहते हो हवलदार जी? ये तो हमारा आदमी है म्युनिसिपालिटी का। कौन सी पार्टी का? म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका, नगर पालिका। हाँ तो ऐसे बोलो ना, नगर पालिका। हवलदार जी, हमें क्यों परेशान करने आ जाते हो? जहाँ पकड़ना चाहिए वहाँ पकड़ते नहीं, और जहाँ पकड़ना जरूरी नहीं वहाँ पकड़ने आ जाते। अरे तो क्या गलत पकड़ा है? आपने गलत ही तो पकड़ा है। अगर पकड़ना चाहते हैं तो जुए के अड्डे वाले को पकड़ो, दारू के अड्डे वाले को पकड़ो, अरे मटके वाले को पकड़ो। अच्छा तो चलकर दिखाओ। अगर तुम्हारी नजर के सामने मैंने मटका नहीं छोड़ा तो मेरा नाम 162 नहीं। चल पड़ो मेरे साथ। चलो। आओ, किधर मटका? अरे ये तो मिट्टी के तेल की लाइन है। ये किसी भी तेल की लाइन नहीं है हवलदार जी, ये तो खुल्लम खुला मटका चल रहा है, खुल्लम खुला मटका। खुल्लम खुल्ला मटका? हाँ, खुल्लम खुला मटका। मैं भी इनकी खबर लेता हूँ, मेरे को देखकर चूहे की तरह भाग जाएंगे सबके सब। पहले वहाँ जाकर दिखाइए तो सही, फिर पता चले कौन बिल्ली है और कौन चूहा। तुम किधर भाग रहे हो? अगर खबर गलत निकली तो मैं तुम्हारी खबर थाने में चल कर लूंगा। चलो मेरे साथ। 5 रुपए मिंडी। तेरी मिंडी बड़ी मजबूत है बाप। हाँ। ये 8 9 8 आना। 5 7 2 8 9 8 8 आना। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। राम राम हवलदार। अरे राम राम कुछ नहीं, 61 62। धांधल क्यों करता है, भंकस काय को करता है? अरे इनको जरा निपटा लेने दे, फिर तेरे को लेता हूँ, समझा ना? बोल 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 बोल, जल्दी बोलना। अरे बीच में कहा था? अरे हम क्या संतोषी माँ का प्रसाद लेने खड़े हैं क्या? बोल बाप, जल्दी बोल। छक्के से मंडी। छक्के से मिंडी नहीं, 61 62। डबल डबल बोलने की क्या जरूरत है? धांधल क्यों करता है, भंकस क्यों करता है? आंकड़ा फिट है क्या? अरे जल्दी पैसे बोल, मटका खुलने का टाइम हो गया है। अरे हम पैसा नहीं, डंडा लगाता है, और इसी डंडे से तुम्हारा मटका फोड़ेगा। चल पुलिस स्टेशन। क्या पुलिस स्टेशन? अरे तुम तो काय को बोलता है? ये लो सलाम करता आपको। सलाम साहब। साहब ये मटके की बीटिंग लेता था। अभी बीटिंग नहीं, बेटिंग। हाँ बीटिंग। साहब मेरे को देखकर इसको भाग जाना चाहिए था कि नहीं, मगर ये भागा नहीं, ऊपर से फिगर पूछने लगा। माफ करना साहब, मैं समझा कि हवलदार आंकड़ा खेलने को आया। मैंने नंबर पूछा तो बोलता 61 62 61 62। अब अंदर आने के बाद साहब मालूम हुआ कि इसका पट्टे का नंबर 61 62 है साहब। हवलदार अंदर ले जाओ। चल बेटा, थोड़े दिन हवालात के मटके का पानी पी। चल अबे चोरों का कुत्ता है क्या? हवलदार पे भौंकता है? अबे भोलू हवलदार 61 62 को नहीं पहचानता? ये सरकारी डंडा है, बड़े बड़े डरते हैं इससे। अरे अबे अबे कुत्ते की बात मारेगा? अबे अब तो जा मेरे बाप। अरे भाई अच्छा हुआ कुत्ता चला गया, नहीं तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते। अरे बाप रे, अरे तुम्हारी बोतल गिर गई रे। अरे अरे मर गए। ये हवलदार कहाँ से आ गया? अरे रे 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 रे, ओहो, अरे भाई इसमें क्या है? इसमें विदेशी बोतल में देसी माल। छोड़िए भी हवलदार जी, छोड़िए। इसमें गंगा जल है, गंगा जल। इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई क्या है? चुपचाप प्रसाद रख लीजिए। रिश्वत देता है, इसका मतलब ये सब गैर कानूनी है। चल थाने चल। हवलदार जी प्रसाद कम पड़ा क्या? चल थाने बताता हूँ। ये हवलदार ऐसे नहीं मानेगा, इसको बांधकर समुद्र फेंक दो। हाँ, फेंक दो। आजा जा जा।
भोलू भोलू भोलू, एक मामूली से हवलदार को तुम ठीक नहीं कर सके। परसों खड़ियां गई, कल मटके के अड्डे तक पुलिस पहुंच गई और आज शराब पकड़ी गई। हरामखोरो, इन दिनों में मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कौन है जिम्मेदार? बॉस, रिश्वत देने की बहुत कोशिश की पर वो लेता ही नहीं। वो हवलदार है या जीन, साई की तरह पीछे लगा रहता है। जहाँ जाते हैं वहीं पहुंच जाता। शट अप! शर्म नहीं आती उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए? परो, भोलू हवलदार को फंसाने का काम तुम्हारे जिम्मे है। रोको गाड़ी, रोको ट्रक, रोको मुर्गियों को रोको। ओए मुर्गी के नीचे उतर, उतर नीचे। मैं क्या हवलदार जी, राम राम। तो क्या हाल है थोड़ा? बहुत दिन हो गए, थोड़े दर्शन नहीं हुए। बीमार थे आप? हवलदार जी चंगे तो हो आप? चंगे तो हो? चंगे? हम भले चंगे हैं मगर ऊपर कैसे हैं? प्राजी ऊपर वेखन की लोड है। लोड? ओवरलोड है, और वो भी मुर्गियों का। इमरजेंसी उठ गई, अभी तक मुर्गियों को बंद कर रखा है। पापा जी छोटी सी गल है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए 2 चूजे छड़ दिया। 2? अबे ओवरलोड है, मुर्गियों का दम घुट गया तो? लगता है आज थोड़ा मंगलवार का व्रत है। मंगल? राहु की औलाद, हवलदार को देखा नहीं और पॉकेट में गया हाथ। हमारा मुंह काला करना चाहता है। केतु, जानता नहीं हमको 1857 कहते हैं। कभी इतिहास पढ़ा है? मैं तो भटिंडा सिर्फ 6वीं जमात पास की है। बंबई की 7वीं जमात मैं पढ़ाता हूँ। चल। आपके स्कूल का चंदा कितना है? चल अंदर। हवलदार ट्रक दे अंदर, चल। मेरे पास पैसे बहुत हुए, आगे वाली चुंगी में भी दे। अरे पुंगी बजा दूंगा तेरी। राम, इतनी सारी मुर्गियां, 1 2 3 4, 2 उड़ गई। इतनी सारी मुर्गियां कहां से लाए भाई? हफ्ते से। हफ्ते से? हफ्ते से वो भी मुर्गियां? क्या मतलब? तू इनको पालेगा कि इनसे बच्चे निकलवाएगा? तेरी समझ में नहीं आएगा, तेरी खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है। तू केला खा, केला खा, केला खा, केला खा। देखिए राम, तू और तेरी मुर्गियां। साहब को बोल के केले को छिलके समेत खाने का नया कानून बनवाता हूँ। इस देश में केले को छिलके समेत खाने का कानून बनना चाहिए। फेंक दे वो, फेंक दो। मालूम है, घड़िया और अफीम पकड़वा के तो आजकल तरक्की के सपने देख रहा है। नहीं साहब नहीं, अपन को ये खाकी वर्दी पसंद ही नहीं। ऊपर से ये लंबी पतलून पहननी पड़े ना तो अपना जी घबराएगा साहब। अपने को तो ये खुली। बस ये देख, हेड ऑफिस से ऑर्डर आया है। आजकल शहर में बहुत लोग खुदकुशी कर रहे हैं और ऊपर से आज एसएससी का रिजल्ट निकल गया है, इसलिए तुम्हारी ड्यूटी आज जू बीच पर लगाई गई है। ड्यूटी बराबर बजाना, समझे? ऐसा मत करना साहब, 3-4 को तो खुदकुशी से रोक ही लूंगा। बहुत तरक्की करेगा ये। फिर खिलका। ए भाई, अरे एसएससी में फेल हुआ है क्या? हाउ क्या? आपको कैसा मालूम हुआ जी? अरे हमको कहाँ मालूम था, आज ही मालूम हुआ। खुदकुशी करने आए हो? अजय बिल्कुल ठीक बोला जी आपने, हम तो अपना खुद का खुशी से आए जी। इसको तो खुदकुशी का मतलब ही नहीं मालूम। जा भाई, खुशी खुशी जा यार। जा भाई जा। तो जाना जी। अरे रुको 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 रुको। ए भारतीय नारी, कहाँ जा रही हो? घूमने। घूमने? एसएससी में फेल हुई हो? जी नहीं, बीए में। बीए में? एसएससी में नहीं? ओह, तब तो तुम घूमने जा सकती हो। जाओ 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 जाओ। ये एसएससी में फेल नहीं हुई ना, तो कौन हुआ एसएससी में? कोई नहीं, बीए में तो फेल। अरे लड़की, खुदकुशी? अरे 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 रुक जाओ। अरे वो खुदकुशी। अरे नहीं नहीं, खुदकुशी
खुदकुशी। अरे कैसे जाने दूंगा मैं तेरे को? अरे अरे चल चल, अरे चल। हाँ बोल, एसएससी में फेल हुई है क्या? नहीं तो समंदर में क्या सैर करने आई थी या साड़ी पहनकर तैरने आई थी? क्या करने आई थी? खुदकुशी? अरे अच्छा, एसएससी में फेल भी नहीं हुई फिर भी खुदकुशी करने आई थी? जानती है ये बहुत बड़ा गुनाह है, सजा हो सकती है। चल नाम बता, पेपर में छपवाना पड़ेगा। गूंगी है? अच्छा चल लिख के बता, कहां से आई है, कहां जाना है, लिख। लिख भी नहीं सकती, ऊपर से गूंगी है। हे बजरंग बली, ये कहां से नमूना भेज दिया? चल बोलती जा, मैं लिखता जाता हूं। हाँ बोल। ओहो, ये तो बोल ही नहीं सकती। जब बोल ही नहीं सकती तो लिखूंगा क्या खाक? कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार कोई माँ बाप भाई बहन भतीजा चाचा कोई है? कोई नहीं। ओहो, तो आई कहां से? अरे आसमान से टपकी की जमीन से बाहर निकल आई है। कहां रहती है? उधर समंदर में? कोई जल पड़ी है क्या? अभी उधर गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाने का कोई प्लान नहीं किया है, समझी? चल थाने। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। अरे उधर कहां जाती है? पुलिस स्टेशन। क्या यहाँ क्या करेगी? बैठेगी? मैं यहाँ बैठूं? बिल्कुल नहीं, मैं किसी औरत के पास नहीं बैठ सकता। बड़े साहब को मालूम हुआ तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे, फिर मुझे कुल्फी बेचनी पड़ेगी। कुल्फी, कुल्फी। कितने की दूं हवलदार साहब? 2 रुपए की। अच्छा। अरे भैया, ओए तुम कहां से टपक पड़े? अभी आपने ही तो कहा कुल्फी कुल्फी, खड्डे का ग्राहक छोड़ के आपके पास दौड़ के आया। खड्डे का ग्राहक? आप तो जानता है साहब खड्डे में क्या चलता है। यही तो। यही तो? ये क्या? खड्डे से हाथ बाहर आया और अपन ने दिया कुल्फी। वाह, वैसे बोलने को नहीं आता और खाने में फटाफट। हैं? कितने पैसे हुए भाई? आपसे पैसे लेके नरक में जाना है। अरे नरक में तुम जाओगे तो हम किधर जाएंगे भाई? ले, ले। अरे ये देखा? अरे 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 तू कहां जा रही है? खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। चल थाने। तो तू कहां जाना चाहती है? मेरे घर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बजरंग बली, बिल्कुल नहीं। अरे अरे वो पुलिस लाइन है, ऊपर से मैं अकेला हूँ। तेरे को घर में देखकर पुलिस लाइन वाले मेरे को जूते मारेंगे, जूते। ओफो, ये तो फिर रोने लगी। चल एक काम करते हैं, आज रात को तू मेरे घर रह सकती है, लेकिन कल सुबह सीधे थाने चलना होगा। चलो। जवान होगी तो क्या रात के समय बुढ़िया लेके आएगा? चलो। राम राम बोलो। राम राम चाचा। इसको क्या कहूँ? इसको? तुम्हारी चाची। देखने में तो जवान लगती है जैसे मेरी साली। अरे चपड़ गंजू, तुमको मोहल्ले की हर लड़की जवान दिखती है, साली दिखती है। साला कर ले, काले कर ले और जा। अरे मैं जवान नहीं हूँ। अरे जा रे। अरे बोलू, ये सुबह सुबह किसको डांट रहा है? अरे उस चपड़ गंजू के सिर पर एक बाल नहीं, मगर मोहल्ले की हर लड़की को अपनी साली बना लेता। अरे ये बुलबुल नाइट ड्यूटी में हाथ लगी क्या? अरे क्या नाम है तेरा? हेमा मालिनी। ये बोल नहीं सकती, रात भर पूछ पूछ कर तंग आ गया। अरे शक्ल सूरत से तो मालूम होता है, दुनिया देख चुकी है। अरे क्या देख चुकी है ये तो मुझको नहीं मालूम, मगर ये बोल नहीं सकती इतना मुझको जरूर मालूम है। ये तो और भी अच्छा है। अरे क्या खाक अच्छा है, ये यहाँ रहना चाहती है, मैं इसको थाने ले जा रहा हूँ। अरे थाने तू चला जा, इसे यहाँ रहने दे। अरे मगर मेरी माँ जो मुझको मारेगी उसका क्या होगा? अरे तेरी माँ तो गाँव जा चुकी है। अरे गाँव से वापस भी तो आएगी मेरे भाई। तो एक काम कर, एक काम कर, इसे मेरे घर में रख दे, घर काम में हाथ बढ़ाएगी, रानी के बाल बनाएगी। बाल बनाने की बात तो छोड़ दो, मगर घर के काम में खूब मदद करेगी ये। अरे ऐसी वैसी मदद करेगी।
रहेगी ना? अरे ये रात भर ऐ करके चिल्लाए। अरे वो तो चिल्लाएगी ही, रहेगी ना? क्यों नहीं रहेगी? सारे मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा कर लो और खोलो जनाब खाना। अरे पगली, अरे समझती क्यों नहीं है? घर के कामकाज में तेरा हाथ पटाएगी, इसीलिए तो पटा रहा हूँ। देखती नहीं कितनी तगड़ी है, पहलवान जैसी। तुम्हें कुश्ती लड़नी है क्या? 4 बच्चे के बाप हो गए, फिर भी बचपना नहीं गया। ये 3 किसके हैं? अपनी तो एक ही रानी बेटी है। 3 वो जो मर गए, भूल गए? बोलो भैया, तुम इसे थाने ले जाओ। चलो चलो चलो, सीधा चलो थाने। भोलू, अगर साहब ने इनकार कर दिया तो इसे वापस ले आना। वापस क्यों? अरे अरे पगली, गूंगी गाय है, इस पे दया करनी चाहिए। ये सच है कि गूंगे प्राणी पर दया जतानी चाहिए, लेकिन ऐसी लड़की पर कौन तरस खाएगा? ये तो खुदकुशी करने जा रही थी। खुदकुशी? जी हाँ, समंदर में डूब रही थी, मैंने बचा लिया। अच्छा। अप्सरा जैसा रूप है इसका, मैंने सोचा कोई भी शादी कर लेगा इससे, है कि नहीं? किसकी बात करता है? अरे इस गूंगी लड़की की। है? गूंगी गाय बन गई क्या? ये गूंगी है और तू अंधा है। है? लड़की कहाँ चली गई? कहीं समंदर में डूबने तो नहीं चली गई? है? अरे गूंगी! जल्दी चलो, चलो। Come on. हाथ टूट गए हैं क्या? हम लोग क्या कर रहे हो? उठाओ। जल्दी करो, उठाओ। भागो, हवलदार। डबल मूछ, इस पेटी में क्या है? कुछ नहीं हवलदार, इसमें अपनी मछली है। अपनी? अबे तेरी की मेरी? मछली है, समुद्र की मछली। समंदर की मछली? पारो, मैं कहता हूँ पेटी खोल। मैं सच कहता हूँ, बाय गॉड मैं सच कहता हूँ, इसमें मछली है, मछली है, मछली है। अरे तू कोरट का सिपाही है जो एक बात को 2 बार दोहराता है, मछली है, मछली है, मछली है। पेटी खोलता है कि ताला तोड़ू? ए हवलदार, मेरे भोले हवलदार। मैं 61-62 हूँ, बहुत हो गया गाना। नीचे उतर और ताला खोल। ताला खोल लीजिए और देख लीजिए इसमें क्या है। तू क्या समझती थी तेरे को ऐसे ही जाने दूंगा? सब देखूंगा। डंडा किधर है? इसको तोड़ना ही पड़ेगा। और ये देख, ये ताला कितना मजबूत है, ये मैंने देख लिया। देखता हूँ इस पेटी में है क्या। खुल जा नी, खुल जा। पकड़ी गई ना? आए? ये क्या? केले? बेचने लाई थी। सुबह पेटी भर कर लाती हूँ और शाम को खाली ले जाती हूँ। लेकिन तुम इस पेटी में क्या समझे? स्मगलिंग का माल। अगर इसमें सचमुच वो माल होता और तुमको कोई 1 लाख रिश्वत देता तो क्या वो माल जाने देते? अरे 1 लाख रुपया तो हाथ का मैल होता है, मगर ऐसी नौकरी बार बार नहीं मिलती। ऊपर से बड़े साहब के जूते भी खाने पड़ते, वो अलग। बड़े साहब से इतना डरते हो? अब बड़ा साहब है तो डरना ही पड़ता है, मगर इस बड़े साहब से एक और बड़ा साहब है मेरा। वो कौन है? मेरी माँ। ओहो, साक्षात देवी का रूप। उसका कोप बड़ा भारी है। चोरी चकारी से उसको सख्त नफरत है। मेरा बापू मेरा बाप अच्छा, एक दिन छुपके कोने में बीड़ी पी रहा था। मेरी माँ ने उसको देख लिया और जोर से चिल्लाई, अरे बाप रे। मेरा बाप इतना डर गया कि जलती हुई बीड़ी निगल ली उसने, और 3 दिन तक उसकी नाक से और मुंह से धुआं आता रहा। फुचुर्र फुचुर्र। अरे वाह वाह, क्या जोड़ी है। अच्छी मच्छी फंसाई है।
क्या बकता है? मैंने मछली फंसाई है। अरे तूने नहीं, मैंने किधर है? कहाँ है मछली अगर तुमने फंसाई है तो? देखो इधर। पापलेट हाँ देखो, एक तुम्हारे लिए और एक वो नेकीराम मुच्छड़ के लिए। मगर मैं क्या करूँगा इसका? चलो और खा लो। चलो और खा लो। अच्छा तू कहती है तो ले लेता हूँ। मगर हवालदार, ये जो सिंगल पूछ है ना, वो तुम्हारे लिए और डबल पूछ है ना, वो नेकीराम के लिए। इतना ध्यान रखना बस। अच्छा, ये सिंगल पूंछ मेरे लिए, डबल नेकीराम के लिए। अच्छा भाई। अरे कहाँ गया? अरे पैसे तो लेता जा। चलो नेकीराम के हाथ भिजवा दूंगा। हे बजरंग बली, कर दो नेकीराम की भली। रानी, पापलेट लाया हूँ। पापलेट? बापूजी, पूजा तो पूरी कर लो। अरे बेटी, नींद राशि आई है। पापलेट। पापलेट का नाम सुनकर ऐसे भागते जैसे परेड का बिगुल सुनकर भागते हैं। दरवाजा किधर? अरे माँ, तुम कब आई? तू दरवाजा कैसे खोला? इतनी सारी चाबियां कहां से लाई? क्या? नेकीराम से? ये नेकीराम इतनी चाबियां कहां से लाता है? और अरे दरवाजा खोलते हुए तुझे डर नहीं लगा? अरे ये पुलिस लाइन है, किसी ने देख लिया होता तो? ये पुलिस लाइन है, किसी ने देख लिया होता तो? हाँ, तेरे साथ बोलते बोलते तो मेरी बोलती भी बंद हो जाएगी। कोशिश फिल्म देखी थी? फिल्म कोशिश, जिसमें जया बहादुरी ने गूंगी की एक्टिंग की थी, एकदम फर्स्ट क्लास टॉप। नहीं देखी? जया बहादुरी कौन है पता है? मेरी चाची। चुप। क्या? ये पापलेट बनाना आता है? हाँ, खाना बनाना खूब आता है। बाकी पापलेट बनाएंगे। क्या है? अरे क्या हुआ जब देखो है? तो ऐसा कर जैसे कोई शेर आ गया। क्या है? मछली के मुंह में क्या होगा? तुलसी का पत्ता और ये क्या? अरे अरे मछली के मुंह में बैंक। ये अपना नहीं, ये नेकीराम का है। लो, नाम लेते ही आ गया। बोलू, अरे मछली की अदला बदली हो गई। हाँ देखा, मैंने कहा था ना। ले भाई तेरी ये मछली, और ये रहा। इसके मुंह में था। अच्छा नेकीराम, ये भी हफ्ते से लाया था? अबे लाया नहीं था, ये खुद हफ्ते से आ गई। ये ले अपनी मछली, ले। ये मेरी मछली है? ये मछली का हलवा बना दिया। ले ले ले, इसमें डाल शक्कर और बना इसका हलवा। अरे मेरी माँ, हलवा इसमें शक्कर डाल। जा उठ, चल जा। ओहो, पता नहीं इस पनौती से कब छुटकारा मिलेगा। बोला राम, मैंने तेरी भाभी को मैके भेज दिया है। तुमने कहाँ भेजा? वो तो उनके घर से तार आया था। अरे मैंने भेजा था। मतलब नकली था? नकली, झूठा। मगर इस गूंगी को कौन तार भेजेगा? अरे इसको तार भेजने की क्या जरूरत है? ये तो बहरंग लिफाफा है, इसको यहीं रहने दे। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? पगले, इधर आ। इसको बरामदे में सुला दे। बरामदे में? हाँ। अकेली? हाँ। फिर भाग गई तो? अरे तो बिना दवाई की बीमारी भाग जाएगी ना। ओहो नेकीराम, भगवान तुम्हारा भला करे, क्या दिमाग पाया। आज की रात गूंगी बरामदे में सोएगी, चाहे कितना ही चिल्लाए, शोर मचाए, दरवाजा मत खोलना। बिल्कुल नहीं। और नेकीराम तुम भी मत खोलना। अरे तू बंद रखेगा तो मैं कैसे खोलूंगा? अरे वाह नेकीराम। गूंगी
जाकर चलकर सो जाओ ना। होम मिनिस्ट्री गई, ये फिटकरी कहाँ से आ गई? बेटे जल्दी से जाके सो जाओ, बच्चों को सोना। लेकिन बापूजी अब ड्रम पर बैठकर क्या कर रहे हैं? मैं ड्रम पे बैठूं कि नगाड़े पे, तुझे क्या? तू जल्दी से जाके। लेकिन बापूजी जाते समय माँ कह गई थी अपने बापू का ख्याल रखना। अरे तू अपनी माँ की कार्बन कॉपी क्यों हो गई मेरी बच्ची? इधर आ, जाके सो जा, सो जा, जाके सो जा। बापूजी क्या है? देखती नहीं? सिपाही मोर्चे पर बैठा है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, किसी पड़ोसी को तकलीफ न देना। बेटी तू मेरी बेटी है कि विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम। तू अपना रेडियो स्टेशन बंद कर, मेरे बच्चे जाके सो जा, जाके सो जा। ना, ना। गूंगी तो अंदर कुंडी बंद करके सो रही है। गूंगी कुंडी बंद? बापू दूसरे के बिस्तर पर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। क्या कर रहा हूँ? हाँ चलो, ले जा रानी, ताला बंद कर देना, नहीं तो तेरा बापू खिड़की से कूद कर आ जाएगा। गूंगी तुम्हें जो खबर मिली है वो 16 आने पक्की है ना? अरे साहब 16 आने पक्की, उसने मेरे को टेलीफोन किया था। चलो जाओ जाओ। अरे किसी ने तुम्हारे साथ शरारत की होगी। वो मेरा साला थोड़े जाके शरारत करेगा साहब। खबर 16 आने पक्की है। नीले रंग की स्टेशन वैगन नंबर MHB 1569। पुलिस बारो MHB 1569 ये रोको, अरे रोको। अरे कहाँ चल रहा? क्या बात है इंस्पेक्टर? गाड़ी की तलाशी लेनी। वजह? वजह पूछने की जरूरत नहीं। वो बुरखे वाली कौन है? वो मेरी बीवी है। 6162 उनकी भी तलाशी लो। साहब औरत की तलाशी मैं अब जाता हूँ। तुम दोनों इधर आओ, उनकी भी तलाशी लो। बेगम साहिबा बाहर आइए, तलाशी लेनी है। अरे साहब अंदर तो कुछ नहीं है। जलील बेवकूफ, वो लाइटर भोलो वाला की जेब में क्यों डाल? बोलो, जवाब दो, जवाब दो। उस वक्त वही तो पास था, इसलिए तुमने उसे शैतान की जेब में डाल। जानती हो उस लाइटर में छुपाए हीरो की कीमत क्या थी? पूरे 10 लाख। अगर मैं भोलू की जेब में लाइटर नहीं डालती तो हम सब पकड़े जाते। बारो, वो लाइटर हमें हर हालत में मिलना चाहिए। 1-2 रोज में पार्टी आने वाली है। अगर उन्हें हीरे न मिले तो हम सबकी खैरियत नहीं। आप फिक्र मत कीजिए बॉस, भोलू को मैंने अपने जाल में फंसा लिया है। अब वो वही करेगा जो मैं कहूंगी। मैं अभी जाके लेटर ले आती हूँ। गुड। बॉस मुझे शक है भोलू के जाल में पारो फंसी है, कहीं वो अपना राजू से न बता दे। पारो, इसमें नशा मिला है, उसे पिला देना, काम आसान हो जाएगा। राम राम हवलदार साहब। राम राम भाई, बोलो क्या कंप्लेंट है? चोरी हो गई। चोरी हो गई? किसने करी चोरी? भोलू हवलदार ने। बोलू है? ये तो मेरा ही नाम है। अरे पारो, तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों, यहाँ आना मना है क्या? नहीं नहीं, दफ्तर में आना मना नहीं है, मगर टेबल पर बैठना मना है। देख पारो,
पहले ये टेबल 3 पांव पर खड़ा है और जिस पांव पर तू बैठी है ना वो टूटा हुआ है। चलो तो उतर जा। मैं नहीं उतरूंगी। नहीं उतरेगी? नहीं उतरूंगी। अरे मेरे बाप, उतर जा, उतर जा। पहले ये ले। ये क्या है? नारियल? ये नारियल का चढ़ाने के लिए लाई है? नहीं, तुझे पिलाने लाई हूँ। क्यों पिलाने के लिए लाई है? वो अपना धंधा है ना, बहुत जोरों में चल रहा है। कौन सा धंधा? वही अपने केले वाला। पी लो ना भोलू हवलदार। नहीं, तू पहले उतर जा, पहले उतर जा। साहब आ गया ना तो मेरी छुट्टी हो जाती। उतर जा तू। जब तक तू ये नहीं पिएगा मैं नहीं उतरूंगी। नहीं उतरेगी? नहीं। नहीं उतरेगी? नहीं। अब तो मुझे पीना ही पड़ेगा। अरे जल्दी पी, तेरा साहब आ जाएगा। हाँ। तो देख, साहब तो नहीं आ रहा है। मजा आ गया। बारो, तू कह रही थी साहब आ जाएंगे। अरे साहब होगा तो आएगा ना। साहब तो गया भिवंडी। अरे बारो, वाह वाह भाई वाह। अरे तेरा हाथ कितना मीठा है। छोड़ मेरा हाथ। नहीं पारो, देवदास कभी पारो का हाथ छोड़ सकता है? जाने दे मुझे। कहाँ जाने दे? अरे दिल के चोर को कभी कोई थाने से वापस जाने देता है क्या? नहीं। कोई देख लेगा। देखने दे, जलने वाले जला करे, हमको किसी की परवाह नहीं। इधर आ, तू इधर आना। इधर बैठ पारो, इसी टेबल पर बैठ। टूटने दे, मैं नया ले आऊंगा। तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? भोला हवलदार, इस मोहल्ले का जमादार और तेरा चौकीदार। क्या चल रही है? अच्छा पारो, तू बदली बदली से क्यों लग रही है? हाँ, बोलो। हाँ पारो, अरे तू अपने देवदास के पास नहीं आएगी? अरे तेरे होंठ। बोलो पारो, बोलो बोलो पारो, सुनने बोलो। ये पुलिस स्टेशन है या दारू का अड्डा? यहाँ बैठकर नशा करते हो? आज से तुम्हारे यहाँ बैठना बंद। तुम्हें अब ट्रैफिक पे जाना होगा। किस पे? ट्रैफिक। ये सब क्या है? मालूम है कितनी गाड़ियां दूसरे जगह गए? साहब ये मुझे गिनने का मौका नहीं मिला। ट्रैफिक कंट्रोल करते वक्त तुम्हारा ध्यान किधर था? ध्यान की? हाँ साहब, ये चौराहों पर से सिनेमा के प्रेम शास्त्र बोर्ड हटा देने चाहिए। इससे तुम्हारा संबंध? बहुत गहरा संबंध है साहब। मेरे जैसे नौजवान और कुंवारे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपकी बात और है क्या? आपने किस खुशी में इनको वहां भेजा था? बोलिए बोलिए। इन्होंने भेजा था, बोलिए। सर ये नशे की हालत में पाया गया था। सजा के तौर पर मैंने इसे ट्रैफिक में राउंड लगाने के लिए कहा। ये थोड़े कहा था कि हाथ उठा के रास्ते में खड़ा हो जाए। नशे की हालत में आपको इसको हॉस्पिटल में भेजना चाहिए था, न कि ट्रैफिक में। सॉरी सर। सुन लिया? आई बात समझ में? फिर कभी ऐसी भूल मत करना साहब। यू शट अप! इतनी देर पुलिस स्टेशन क्या कर रही थी? हीरे तलाश कर रही थी। या उसके साथ आंख मिचोली खेल रही थी? याद रखना, अगर उस हवालदार से मिलकर तुमने हमसे गद्दारी की तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा। बॉस, ये औरत जात एक नंबर की दगाबाज है, इसे ये काम नहीं होगा। इसका एक ही इलाज है,
ये भोलू कहाँ चला गया? अब तक दिखाई नहीं दिया। उसकी तो ड्यूटी खत्म हो गई होगी। अबे आएगा साला, जाएगा कहाँ? लेकिन क्या करना है मालूम है ना? हर काम सफाई से करना, वरना सबकी गर्दन जाएगी। नारंग, भोलू। अरे हमरे दुल्हनिया। माचिस है हवलदार जी? नहीं है भाई। माचिस नहीं तो लाइटर होगा। अरे नहीं है भाई। जरा जेब में देखिए तो सही। अच्छा, मेरी जेब में क्या है मेरे को ज्यादा मालूम है कि तेरे को मालूम है? न माचिस है न लाइटर है। मैं सिगरेट नहीं पीता भाई। आप मुझे बुद्धू बना रहे हवलदार जी। आपके जेब में लाइटर जरूर होना चाहिए। वाह प्यारे वाह, ऐसे तेरे को तसल्ली नहीं होगी। मैं जेब दिखाता हूँ। सही। ये देख। नहीं। तू देख, दूसरी जेब तो खुद ही देख ले। अबे कहाँ भागता है? ओ लाल कमीज, अरे क्या ले गया मेरी जेब से? अरे ओ भाई, अरे कहाँ भागेगा? अभी पकड़ता हूँ। जय बजरंगी। इधर गए। हाँ, ये गटर में, ये गटर में। जब देखो कोई ना कोई गटर में। ठहर जा बेटा। जय बजरंगी, जय बजरंगी। उतर जा बेटा भोलू। जय बजरंगी, जय बजरंगी। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो। लाइटर मुझे दे। ये लाइटर है? ये तो तंबाकू की डिब्बी है। तेरी की। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। भोलू अंदर ही है। किसी भी हालत में लाइटर मिलना ही चाहिए। चल अंदर। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो मुझे अंदर गाड़ के खुद बाहर चलाएगा। भोलू को आवाज तो दे। भोलू! कहाँ फंस गया था? अरे सर्दी, अगर 2 दिन अंदर और रहता तो घर गृहस्थी का पूरा सामान मिल जाता। अरे बजरंग बली, तूने बचा लिया। जय बजरंग बली, तोड़ दी दुश्मन की नली। अरे सर्दी, अरे सर्दी, अरे सर्दी, अरे साजी, अरे मेरी माँ। अरे कैसे फंस गई? अरे मेरी हाफ पैंट कहाँ गई? ओए! अरे ओ गाय माता, छोड़ मेरी हाफ पैंट। अरे सरकारी कपड़े का रंग कच्चा होता है, तेरा दूध नीला हो जाएगा। और मेरे बड़े साहब ने देख लिया ना तो तेरे को लॉकअप में बंद कर देगा। अरे नहीं मानेगी? अरे गाय होकर आदमी के कपड़े खाती है, नहीं सुनेगी? हंसती है ऊपर से। ओ पारो तू। अरे कैसे मैं बाहर आऊं? हाफ पैंट वो खा रही है, कोट और टोपी तूने पहन ली। चल उतार कोट। अजय नहीं उतारती। उतार मैं कहता हूँ, उतार दे पारो। नहीं उतारती। जा पारो। ओहो अजय लुंगी तो है, फिर मैं क्यों शर्मा रहा हूँ? क्या पहनूं मैं, क्या पहनूं? हाँ पारो। अजय माचिस है? माचिस। क्या करिए? बापू को जलाना है। हाँ? सिगरेट। इसमें एक अंडे भी नहीं है। खाली है। बापू जी। अरे आप बेटे आजा। माचिस लाइटर और वो भी इम्पोर्टेड। लगता है भोलू भी मेरी लाइन पर आ गया। अरे साला म्यूजिक मार्केट। अरे वाह। मगर ये लाइटर, ये टिडिंग भोलू लाया कहाँ से होगा? आपको ये पूछने की क्या जरूरत है? आपको आम से मतलब है या गुठली से? हाँ, ये बात भी ठीक है। मेरी लाइटर खराब है क्या?
अच्छा ले जा, ले जा। अरे मगर सुनिए जरा। आप क्या चाहिए? नहीं बेटे देखो ये लाइटर देखो, ये मेरा जाना पहचाना हुआ लग रहा है। अरे ये लाइटर तो मेरे ही है शायद। लो कमाल हो गया। आपने जेब में क्यों डाल लिया? बेटा जेब में इसलिए डाल लिया कि चवन्नी निकालनी थी। देख एक काम कर, 15 पैसे की उनको माचिस ला देना उनके घर में आग सुलगाने के लिए, और 10 पैसे तू ले लेना टॉफी खा के ठंडा होने के लिए। आप मुझे हफ्ता देते हो? चल जाए यहाँ से, जा यहाँ से। ये लड़की जरूर मेरा नाम रोशन करेगी। लाइटर वोल्टेज। करती है केले, अरे हमें भी दिया कर। तुम भी ले लो बाबूजी। भाव कितना है? 4 आने के 2। अरे मगर दाम इतने कम क्यों हैं? ज्यादा भाव कौन देगा बाबूजी? हम देंगे ना, एक एक का गिन गिन के देंगे। 2 मिनट की बात। अरे रानी, में मछलियाँ पकड़ रहे हो? लेकिन अरे निकाल निकाल निकाल। अरे बचाओ 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 बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ अरे बचाओ अरे बचाओ। My name is Anthony Gundalwa। मैं दुनिया में अकेला ला। अरे ये बर्तन किसने गिराया? मालूम नहीं है पुलिस लाइन है। साइलेंट जोन में आवाज करना जुर्म है। उल्लू। My name is Anthony। क्या 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 बात है? कौन है? क्या है? वो क्या? काय रे कॉकरोच, तुमचा कोई पता ठिकाना है कि नहीं? और ये घेऊ जेल के अंदर हैं? चल रे चल, अरे चली रे पता के चल चल रे चल। अरे क्या? ये क्या कर रही है? अरे
अरे तेरी अकल मारी गई है क्या? मैं लड़का, तू लड़की, ऊपर से ये रात। अरे दो बिस्तर के बीच में कुछ अंतर तो रख। अंतर नहीं रखेगी? तो एक के ऊपर एक बिस्तर डाल दूं? ले ले। अरे हंस रही है, तेरे को शर्म नहीं आती? अरे ओ मेरे पुलिस लाइन के परमेश्वर, तू मुझे गूंगा बना दे, मगर इसको जबान दे दे करके मेरे सारे घर को चिड़िया घर बना दिया। रो रही मैं एक झापड़ की दूंगा, ज्यादा रोने के नाटक मेरे सामने मत कर। वो नेकी राम ठीक बोलता था, तेरे को मैं बरामदे में सुलाता तो तेरी अकल ठिकाने आ जाती, ले जाता कोई तेरे को उठा के। अबे लोग जूते मार मार कर तेरी खाल निकाल देंगे। हाँ इसको बोल, इसको बोल। अबे मैं उस गूंगी से नहीं कह रहा हूँ, तुझसे कह रहा हूँ बहरे। मुझसे कह रहे हो? हाँ, उसकी तरफ देख, लाचार गूंगी। अबे इसको बरामदे में सुलाएगा क्या? कैसा मर्द है तू? मगर तुमने ही तो परसों कहा था कि इसको बरामदे में सुलाना भाई। अबे मैं कहूंगा कुएं में गिर जा, गिर जाएगा क्या? नहीं वो तो मैं नहीं करेगा ना। तो उस पर जुल्म मत कर। एक काम कर, तू इसे सोने के लिए मेरे कमरे में भेज दे। सोने के लिए तुम्हारे कमरे में भेज दूं? हाँ। लेकिन भाभी को पता चल गया तो? भाभी तो जाते समय खुद कह गई थी कि काम के लिए कोई अच्छी सी नौकरानी रख लेना। भाभी कह गई थी? कह गई थी। अरे वो अकल की कच्ची, इधर देख, इसको कहते हैं बीवी। नेकीराम जी फिक्र मत करो, मैं इसको अभी भिजवाता हूँ। अगर नहीं आई तो? अरे कैसे नहीं आएगी, जरूर आएगी। आएगी ना? बिल्कुल। अरे तू तुम कमरे में बंद हो और सफेद बाल आ जाए तो टिंग 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 टिंग
जिद मत कर, मैं कहता हूँ चली जा। अरे नेकी घर गृहस्थी वाला आदमी, उससे डरने की कोई बात नहीं। तू मेरा कहानी मानेगी? बोलू चाचा, तुम उधर जाओ, मैं सोती हूँ यहाँ। तू यहाँ सोएगी इस गूंगी के साथ? अरे वाह, जितनी अकल छोटी में है उतनी बड़ी में नहीं। डिंग 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 डिंग। जय जय राम रघुराई, जय जय राम रघुराई, जय जय राम रघुराई, जय जय राम रघुराई। डिंग 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 डिंग। मच्छर, मच्छरों के लिए फ्री 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 फ्री। डिंग 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 डिंग। लेडीज फर्स्ट। Ding 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 ding. अरे ठूंगी चिल्लाती है। अरे बात तो सुन। अरे ये क्या कर रही है? मेरे बापूजी होंगे, जब तक वो मेरी माँ के संसार को तोड़ फोड़ नहीं देंगे वो चैन से नहीं सोएंगे।
मैं अभी देख कर आती हूँ। बापूजी, टीवी भी बंद करना भूल गए। क्यों बे छिलके के, धंधा बहुत जोरों पर चल रहा है क्या? इन छिलकन से 2 वक्त की दाल रोटी भी नहीं मिले सरकार। तभी इस उम्र में म्यूजिक पर छिलके फेंक फेंक कर सड़क गंदी कर रहा है। गलती हुई गई माय बाप। ऐसी वैसी गलती हो गई? अरे सरकारी वर्दी पर छिलका फेंका है तूने, तेरी मुसम्बियां निचोड़ के रख दूंगा। लाइसेंस निकाल। लाइसेंस? हाँ। छिलका मारन वहाँ का लाइसेंस हुआ? अबे ओ लहसनवा, मार मार के मैं तेरे छिलके उतार दूंगा। हवलदार से दिल लगी करता है, जानता है मुझे 1857 कहते हैं। लाइसेंस निकाल निकाल। निकालता हूँ। बिगड़त काहे हो हवालदार जी? ई लो लाइसेंस। अबे ये लाइसेंस तो तेरे ट्रांजिस्टर का है। सिस्टर का नहीं, वो तो बाजा का है। बंद कर अपना बाजा। करता हूँ। बंद किया हुजूर। बंद होने का इरादा है क्या? अबे जिस ठेले पर तेरा ये बाजा बज रहा है उस ठेले का लाइसेंस है? ला। वो तो घर पे है सरकार। तेरी जोरू है लाइसेंस जो घर पे छोड़ के आया है। का गजब कर दिया हुजूर, का याद दिलाई। रोता क्यों है? अरे रोए नहीं तो का, हमारी जुर्वा तो हमको छोड़कर कब की फरार हुई गई। जवान थी क्या? जवान? ऐसन वैसन जवान? जवानी तो फूटत रही यहाँ तक कि वो खुद फूट गई और हमारा तकदीर फोड़ गई। तो फिर निकाल लाइसेंस। हुजूर आपकी घरवाली तो घर पे है ना? क्या बकता है? हुजूर भैया जी 2 ग्लास मौसमी का रस तो देना। अरे काहे का मौसम्बी का रस? कमरे में आराम कीजिए आप लोग। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लगती है। बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक तो बिना लाइसेंस के धंधा करता है, ऊपर से रिश्वत देता है। डबल क्राइम। 1857 को रिश्वत। चल थाने। नहीं सरकार। लोग कैसे कहते हैं कि मौसम्बी का रस पीने से गर्मी निकल जाती है। अरे यहाँ तो गर्मी बढ़ती ही जा रही है। लक्ष्मी जल्दी ला। और तू भी इधर आ। लाऊंगी तो साथ में ही आऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी काम करेगी हल्लू हल्लू हल्लू। अरे अब तो मौसम्बी पीसने की चक्की भी ला दी, फिर भी हल्लू हल्लू हल्लू। चक्की तेज कर दे। क्या हुआ? करवा लो तेज। उड़ गया ना फिर तुम्हारी चक्की का। अरे तेरी तो। अरे जितना निकला है इधर ले आप। इनका पेट है या ड्रम? घटा ही नहीं। कब से खाए जा रहे हो और डकारे मारे जा रहे हो। अरे अभी तक इन डकारों का मतलब नहीं समझी। और जब दिल में प्यार की उथल पुथल होती है ना तो ऐसी डकारें निकलती हैं। तो फिर इन मौसम्बियों से प्यार कर लो। अरे अब इन मौसम्बियों की नहीं, अब मुझे तेरी जरूरत है। अरे क्या कर रहे हो? बच्चे घर में हैं। क्यों घर में? स्कूल भेज दे। वो रात को नहीं दिन में स्कूल जाती है। दिन में स्कूल जाती है तो उसको नाइट स्कूल में भर्ती करा देना। अरे मगर नहीं, मैं तो सोचता हूँ उसको बोर्डिंग में भर्ती करा दूंगा। ये दिन और रात का झंझट ही मिट जाएगा। सही बात है, दिन और रात का झंझट मिट जाएगा। फिर हम होंगे, तुम होगी। अरे बत्ती क्यों नहीं जल रही? लगता है इसका भी फ्यूज उड़ गया। मेरे हाथ का फ्यूज उड़ गया।
भोलू, अरे नेकीराम साहब, नेकीराम नहीं, नेकीराम सुल्तान। अरे थानेदार, तुझसे हूँ मैं बेजार। तूने मुझे बहुत सताया। अरे मैं अपना जन्मदिन तक चौकी में न मना पाया, और मना पाया भी तो तू नल्ली में नजर आया। भोलू राम की ड्यूटी जूहू पर, जूहू पर, जूहू पर, और मेरी ड्यूटी हड़तालियों में, गालियों में और तालियों में। बोल, आज मैं तेरी ड्यूटी कहाँ लगाऊं? तुझे अपने बगल में दबाऊं, कच्चा चबाऊं, या किसी दरिया में दबाऊं? बोल, कौन से दरिया में दबाऊं? सन एंड सैंड के या हॉलीडे इन के? नहीं, दरिया में मत डुबोना, मुझे तैरना नहीं आता। अब रोने से क्या फायदा, जब चुहियां चुग गई खेत। सर फिराने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चुप! अबे लौंडे, नेकीराम सुल्तान का मजाक उड़ाता है। उस गूंगी को टोकरी के अंदर मुर्गी की तरह छुपाकर हम दोनों के बीच विलन बनना चाहता था। विलन नहीं, मैं हवलदार हूँ 6162। तो हम भी हवलदार हैं 1857। नहीं, हम हवलदार नहीं, हम सुल्तान नेकीराम हैं। हमें बहकाना चाहता था। अबे मुदलियार, लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर पता हो, जो खुदाए मंजूर होता है। अरे जो हमें मंजूर होता है। बदला 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 बदला? कौन बदला? खामोश मच्छर की औलाद, देखता नहीं हमारी बगल में माँ बदौलत बैठी हुई है। माँ बदौलत नहीं, मलिका आलम नेकीराम, मलिका आलम। जब से खुट्टे कलम, हमारी हुकूमत में हर औरत को माँ बदौलत कहा जाता है। काले पलूटो, इनको लूटो और यतीम खाने में बंद कर दो। यतीम खाना नहीं, तहखाना, तहखाना। जो भी खाना है उसमें बंद कर दो। लेकिन वहाँ खाना मिलेगा ना? खाना मिलेगा। गल्लारो, इनकी अच्छी धुलाई करो। नहीं नहीं, हम नहाकर आए हैं। आज पुलिस लाइन में पानी आया था। जल्लारो, ले जाओ इन सबकों को और हमारे हमाम खानों में इनसे पानी भरो। ले जाओ। नाज़नीन को पेश किया जाए। आहा, क्या घूंघट! वो देखो, नाज़नीन आ गई। अबे तू! हाय हाय, नेकीराम जी लेके भूल गए। क्या? वही हफ्ता, लेकिन आज तो मंगलवार है। अरे लगता है इसको रोटियां पकाने का बड़ा शौक है। इसे शाही भजिया खाने में ले जाओ, ले जाओ इसे। आए 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 आए। मलका आलिया के सामने रुखसाना क्यों नहीं आई? तकिया ला, आई मीन तखलिया। मेरी माँ बदौलत, मेरी माँ बदौलत। अरे मामा, क्या कर रहे हो? तू मेरी बेगम, मैं तेरा बादशाह। आज फिर ताश खेल कर आए हो क्या? बाजी पलट गई, बाजी पलट गई। बातें करते हो जी? बाजी तो अब शुरू होगी। कैसी बातें कर रही हो? बच्ची घर में है। वो तो कभी की सो गई। आई, गूंगी आ गई। तुम कहाँ चले जी? मैं जाती हूँ
और दरवाजा बंद करके आती। अच्छा, लगता है बीवी को भी बोर्डिंग में भेजना पड़ेगा। हाँ, पारो। क्या हुआ? कहाँ जल्दी? डूबने। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे रुक जा, छलांग मत लगाना, पानी बहुत गहरा है। अरे पारो पारो, मेरी बात तो सुन। अरे 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 अरे, इतने पानी में कोई डूब सकता? तू छलांग क्यों लगा रही थी? तो क्या करूं? तेरी बारात में शामिल हो जाऊं? मेरी बारात? तुझे किसने दावत दी? दावत देने की क्या जरूरत है? मैं अंधी नहीं, गूंगी नहीं, बहरी नहीं। मैंने सब कुछ देखा है तेरे घर में अपनी आंखों से। मेरे घर में? तू मेरे घर में क्या करने गई थी? केले बेचने। किसी के बाप का डर है क्या? अरे पारो पारो, अरे वो तो पुलिस लाइन है, फेरी वाले अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर नहीं आ सकती, और वो चुड़ैल अंदर आके रह सकती है। आखिर आ गए ना खूबसूरत बंदरिया के चक्कर में। बंदरिया और खूबसूरत, ये जानवर कहाँ देखा? वो जो तेरे घर में बैठी है। मेरे घर में? ओ, वो तो गूंगी गाय है। पहले सभी प्रेमी गूंगे होते हैं और बाद में अंधे हो जाते हैं, जैसे हम हो गए। मुझे क्या मालूम? अरे मुझे तो मालूम है। जरा मेरी तरफ देख तो सही तू। मैं तो तेरा मुंह भी नहीं देखूंगी। लेकिन मैं तो तेरा मुंह देखूंगा। जाके उसका मुंह देख जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है। शादी? अरे बहन के साथ कोई शादी कर सकता है क्या? बहन? हाँ, वो गूंगी मेरी बहन है। वो सचमुच तेरी बहन है? नहीं तो क्या मेरी सास है? अरे लफड़ा तो चल रहा तेरा और मेरा। लफड़ा? हाँ, जो तेरे मेरे बीच चल रहा है वही। लेकिन देख, मेरी शेरनी माँ को पता नहीं चलना चाहिए। जूते मारेगी, जूते मार मार कर मुंह की मरम्मत कर दूंगी। भला हो कृष्णाबाई तेरा, तूने खबर दी और मैं फौरन चली आई। ये तो शादी का मामला है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। सोच समझ कर हाथ पकड़ना चाहिए। भोलू ले आया, गूंगी और बहरी। अरे भोलू तो भोला है, उसी ने जादू किया होगा। जरा संभल के काम लेना। संभल के? ऐसी बहुत सी देखी है जादूगरनियां। चुड़ैल मुझे छुरी दिखा रही है। इसी छुरी से तेरी नाक काट। मारू नहीं तो क्या तेरी पूजा करूं? तेरी टांग ही तोड़ देती हूँ ताकि किसी दूसरे के घर में न घुसे। जन्म जली, तू क्या मेरे घर को धर्मशाला समझ रखी है? तू भोलू के आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन मैं भोलू की माँ हूँ। आने दे उसे, उसकी भी खबर लेती हूँ। पूरे पुलिस लाइन में भोलू के घर के सिवा तुझे दूसरा कोई घर नहीं मिला। तो फिर आई, रहने दे हमदर्दी। चल निकल यहाँ से। अरे राधा भाई, इस चुड़ैल से संभलना, कहीं तुम्हें भी फंसा न ले। गौ हत्या करवाना चाहती थी? भागो यहाँ से, नहीं तो एक एक की हड्डी पसली एक कर दूंगी। भागो! ये औरतें हैं कि मालगाड़ी? माल! बिच्छू, अरे कहाँ भागी जा रही हो? पुलिस लाइन में कोई शेर घुस आया क्या? अरे शेर नहीं, शेरनी आई है। शेरनी? कहाँ कहाँ? तेरे घर में। मेरे घर में? मेरे घर में शेर? अरे मेरी माँ! अरे जाने दो मुझे, मेरी माँ! मैं गांव जाऊं इतनी देर की, जैसे मेरी पीठ फिरी तेरे पंख भूखा है। अरे नहीं माँ, अरे माँ ये सरकारी वर्दी है। अरे इस पर झाड़ू मत मारना, सरकार का अपमान हो जाएगा माँ। अरे तू पहले मुझे ये वर्दी बदलने दे। फिर तेरा जितना जी चाहे मारना। मैं कुछ नहीं कहता हूँ माँ। नहीं माँ, नहीं। अरे तू छोड़। अरे जा बड़ी आई झाड़ू छीनने वाली। मैं तो पहले से ही कहता था कि इस घर में मत रह। हो गया तेरा कलेजा ठंडा, अब जाती है कि धक्के देके बाहर निकालूं। बड़ा आया धक्का देने वाला, हाथ तो लगा, फिर फेंकती हूँ। तुझे नहीं मालूम माँ, मैंने इसके लिए क्या क्या किया। रातों को बरामदे में सोया, कभी घर में टिक कर नहीं बैठा। छुट्टी के दिन बगीचे में बैठकर वक्त गुजारा। दुनिया भर के ताने सुने, और आज तूने भी इसकी खातिर मुझे झाड़ू से मारा। पुलिस वाला होकर रोता है? तू तो मेरा लाडला बेटा है,
मुझे विश्वास है तू कभी बुराई के रास्ते पर नहीं चल सकता। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। चुप, क्या बच्चों जैसे रोता है। सुन, इसके माँ बाप का पता लगा। किसी की अमानत हम कब तक संभालेंगे? केले कैसे दिए? 10 पैसे में एक। 10 पैसे का एक? हाँ। भोलू का क्या हुआ? सुबह से उसी को तो ढूंढ रही हूँ, अभी तक नजर नहीं आया। केले कैसे दिए? हाँ? 1 रुपए एक दर्जन दे दो। 10 का छुट्टा है? नहीं है, अभी बनी की दुकान से लाती हूँ। ये लीजिए राधा भाई, आधा किलो गुड़। कितने पैसे हुए? सब मिला के 6 रुपए। 10 रुपए का छुट्टा देना। इस दुकान को क्या बैंक समझ रखा है? चली आती है छुट्टा मांगने। मुँह छुट्टे हैं फिर भी इनकार करता है। दे दे इसे। और ये ले 5 रुपए। 1 रुपया भोलू के हाथ से भेज देती हूँ। आप भोलू हवलदार की माँ हूँ, समझे? समझ गया समझ गया। अब इसे छुट्टे दे दे। अच्छा। माँ जी, ऊपर आई है, फिर भी मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाई। तकलीफ कैसे? आप मेरी माँ की समान थे। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती। क्यों? क्या हुआ? क्यों रोती है बेटी? आपका इतना प्यार देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। होने को कौन टाल सकता है बेटी? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। और कौन कौन है तेरे? बैरी पेट और फूटी तकदीर। ना कोई घर बार और ना ही कोई रिश्तेदार। रो मत बेटी, रो मत। आज से तुझे कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे कहना। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। माँ, मैं जो हूँ मुझे माँ कहना। क्या आप सचमुच मेरी माँ बनेंगी? क्यों न बनूंगी? अच्छा जा, लेकिन जाने से पहले एक दफा हंस दे। हंस दे। एक बार क्या, अब तो हमेशा हंसूंगी। मुझे माँ जब मिल गई। कभी कभी आना। हाँ? अच्छी है ना मेरे भोलू के लिए? बस ऐसे ही बहू चाहिए। जबरदस्त चलाती। अपनी औकात पहचान। भूल गई कि फुटपाथ से उठाकर मेरे सहारा दिया है तुझे। क्यों दिया था? गला घोटकर मार क्यों नहीं डाला मुझे? वक्त आने पर वो भी कर दिया जाएगा। तुझ पर और तेरे भोलू पर हमारी कड़ी नजर है। मुझे उसे खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नहीं नहीं, बेचारे भोलू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गलती तो मुझसे हुई है। मैं वादा करती हूँ अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारे हीरे वापस ला दूंगी। लेकिन क्या? रहम करो मुझ पर। लाज शर्म छोड़कर आज तक मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। कठपुतली की तरह नचाते रहे तुम और मैं नाचती रही। लेकिन अब मेरे पांव थक गए हैं। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे शांति से जीने दो। शांति तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन हीरे मिलने के बाद। मगर एक बात याद रखना, अगर हमसे गद्दारी की तो तुझे तो हम खत्म कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले तुझे भोलू को पेड़ पर लटका हुआ देखना पड़ेगा। अरे मैं कोई आम हूँ या उल्लू हूँ जो मुझे पेड़ से लटका देंगे? मुझे डराने की बात मत किया कर। तू नहीं जानता भोलू, वो लोग 5 है और तू अकेला। अरे मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरी माँ भी मेरे साथ है। तू मेरी माँ का गुस्सा नहीं जानती। शेरनी है शेरनी। अरे बचपन में उसने एक बार एक नाटक में झांसी की रानी का पार्ट किया था। वाह 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 वाह, ऐसी लड़ी मर्दानी, ऐसी लड़ी कि तांतिया टोपे थक गया, मगर मेरी माँ नहीं थकी। अब बंद कर तेरी ये कहानी। मैं लाइटर लेने आई हूँ, मेरा लाइटर मुझे दे दे। लाइटर? हाँ। अरे मेरे पास है ही नहीं तो दूं कहाँ से?
है कैसे नहीं? मैंने खुद ही तो तेरे कोट के जेब में डाला था। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? आए कहाँ गया? अब मैं क्या करूं? अरे तू चिंता क्यों करती है? अगर वो नहीं मिला तो तुझे दूसरा लाके दे दूंगा। तू नहीं जानता भोलू, मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ। अगर तुझे पता चल गया तो? अरे मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ? नहीं तो क्या, उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेने वाली जात है हमारी। मुझे 61-62 कहते हैं। और तुझे तो मैंने पहले ही दिन पहचान लिया था, केले वाली। तो भी मैं पसंद हूँ। अरे मन साफ हो तो दुनिया झक मारे। मैं क्या, तुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा। हमारे साहब ने तुझे देखा नहीं, वरना बीवी से तलाक लेकर तुझसे शादी करके बैठ जाता केला बेचने। 10 पैसे का एक, 10 पैसे का एक, अरे 10 पैसे का एक। तो क्या तू नहीं बेचेगा? बेचने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस वर्दी में देखकर ग्राहक आने की बजाय भाग जाएंगे। क्या हुआ, ग्राहक आ गए क्या? अरे मेरी, भाग भोलू भाग, अरे जाओ। ठहरो ठहरो ठहरो, इसको ऊपर रहने दो, सीढ़ी को गिरा दो। मैं यहाँ हूँ। उतरता है नीचे या मारू चाकू? अरे भाई नहीं, चाकू मत मारना, मैं आता हूँ आता हूँ। ठहरो। बॉस, ये मेरा शिकार है। तू मुझे मारती है? तू क्या समझता है मैं तेरे साथ शादी करूंगी? तो फिर मेरे साथ क्या करेगी? वो सिर्फ नाटक था, लाइटर के हीरे हासिल करने के लिए। सिर्फ हीरो के लिए? माँ की सौगंध है, लाइटर के बारे में कुछ मत बताना इन लोगों को। पारो, कुछ मत बताना, मैं बोलता हूँ, कुछ मत बताना। मुझे इसने बता दिया है लाइटर कहाँ छुपा के रखा है। गुड, लेके आओ। फॉलो है।
गजब हो गया बॉस, पारो पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। पता नहीं पुलिस कब यहाँ आ जाए। ओ यू बास्टर्ड! इस हरामजादे को अभी अपने दूसरे अड्डे पर ले जाओ। हरी अप, हरी अप। अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया बॉस। काम से हैंड्स अप। अगर किसी ने बेलने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। छोड़ दो गोलू को। इंस्पेक्टर, अगर किसी ने गोली चलाई तो मैं भोलू हवालदार को खत्म कर दूंगा। मुझे और मेरे आदमी को यहां से निकल जाने दो। कमल भोलू हवालदार। कमान। पकड़ो इन सबको। माँ, मेरे बेटे को पिस्तौल से मारता है, तुझे जिंदा गाड़ दूंगी। चल हट। बेटे, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? अरे नहीं माँ, तेरे होते हुए मुझे कौन मार सकता है। जीत रहो बेटे। तूने चप्पल अच्छी मारी। जी, ये तो अपने सेठ जी की बेटी शोभा है। अरे हाँ, ये तो बेटी शोभा है। जरा पुलिस वाले से मालूम करता हूँ। हवालदार, ये जो लड़की अंदर गई है, ये कौन है? भोलू का माल है, घर में रखी है। भोलू का माल घर में रखी है? मैं कुछ समझा नहीं हवालदार। अरे बाबा, घर के काम के लिए रखी है उसको। ओह अच्छा, पर ये भोलू कौन है हवालदार? भोलू हवालदार 6162 63 नंबर की खुली में रहता है। भोलू हवालदार जी, ठीक है, मैं देखता हूं। राम राम सेठ जी। राम राम, बोलो क्या लेना है? लेना नहीं है, बल्कि देना है। अच्छा, देखिए, चीज कीमती है। एक एक हीरा लाख लाख रुपए का लगता है। इसीलिए तो लाखों में एक आप जैसे जौहरी के पास लाया हूं। तो तुम्हें रुपए चाहिए? आप तो अंतर्यामी है सेठ जी। पूरा 9 लाख हार है। उस वक्त 9 लाख था, अब न जाने कितने का होगा। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं रुपए लेके आता हूँ। 1000 के नोट मत लाइएगा। सेठ जी, ये पुलिस का आदमी है। क्या? जी हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। आपको जो कुछ भी करना हो सोच समझ के कीजिए। अच्छा, नेकीराम, जब तुम्हें यह मालूम हो गया था कि इस लाइटर में ये हीरे हैं, तो पुलिस के नाते क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था कि आगे से पुलिस में रिपोर्ट करते? भूल हो गई माँ बाप, अब के माफ कर दीजिए। अब अगर हीरे मिलेंगे तो बेचूंगा नहीं। बेचने से साहब रोक नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस में रिपोर्ट कर देते। चुप! क्या कम बदमाश है? क्यों? इसने क्या किया? कमिश्नर साहब, मेरी बेटी को भगा के ले गए, अपने घर में रखे हुए। ये सच है? नहीं साहब। अरे सेठ जी, आप कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? ओ, वो गूंगी, वो आपकी बेटी है? अरे छोड़िए सेठ जी, आप में और उसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्या पकता है? आपकी जबान लंबी है और उसकी जबान ही नहीं है। इसका मतलब ये है, इनकी लड़की तेरे घर में है? मैं कब बोलता हूँ कि नहीं है साहब? सारा दिन बकरी की तरह माए करती रहती है और सर खाती है। आपको विश्वास नहीं होना साहब, तो एक दिन अपने घर में रखकर देख लीजिए उसको। इसे ही बंद करो। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने कुछ नहीं किया? हाँ माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या साहब का दिमाग खराब हो गया है जो तुझे बंद करने का हुक्म दिया? इनकी लड़की मरने चली थी तो मरने देता, खुदकुशी करने देता। ये तुम क्या कह रही हो? साहब, गलती आपकी नहीं, इसकी है जो सबको प्यार करता है। यही इसका गुनाह है। निकाल दीजिए इसे नौकरी से। कमिश्नर साहब, इस बुढ़िया की क्या बात सुन रहे हैं आप? मेरा इसके हाथों में हथकड़ी। कमिश्नर साहब, हथकड़ी डालिए, लेकिन इनके हाथों में नहीं, इनके हाथों में। बेटी, गूंगी, तू बोलने लगी? मैं कभी ना बोलती भोलू भैया, लेकिन तुम पर गलत इल्जाम लगाने वाले खुद कैसे हैं, ये दुनिया को बताना जरूरी था। बेटी शोभा। कौन शोभा? किसकी बेटी?
आपने मुझे बेटी नहीं, एक शोपीस बनाकर दुकान में रखा और मेरी शादी है कैसे? कमिश्नर साहब, इन्होंने मुझे एक धनवान बुड्ढे, एक जिंदा लाश से ब्याहना चाहा, तो मैंने भी खुदकुशी का फैसला कर लिया। भगवान खुश रखे भोलू भैया को, इन्होंने मुझे बचा लिया और अपने घर में पनाह दी, जहां मुझे एक भाई का प्यार और माँ की ममता मिली। मैं भोलू भैया का ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। एहसान क्या साहब, ये तो मेरा फर्ज था। मत बेटी, मत। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। हीरों की चमक दमक ने मुझे अंधा कर दिया था। तुझे जहां रहना वहीं रह, मगर बेटी एक बार आकर मेरे गले से लग जा। हाँ जा बेटी जा, कुछ भी हो आखिरी तेरे पिता है। जा जा, जा बेटा। शोभा, मेरी बच्ची शोभा। बोलो, मैं तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, इसके बदले तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? मैं सरकारी नौकर हूँ, रिश्वत नहीं लेता। हाँ, और सरकार से बढ़कर ये मेरी बड़ी सरकार है, कान पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन रिश्वत नहीं है भैया, ये तो एक बहन की तरफ से भाई को तोहफा है। माँ कुछ नहीं कहेगी। माँ समझाओ ना भैया को। बेटा कहती है तो मांग ले, लेकिन सोच समझकर ऐसी चीज मांगना जो सबके काम आए। अच्छा हाँ, देखिए सेठ जी, हमारी पुलिस लाइन में 40 परिवार रहते हैं और सिर्फ 4 संडास हैं। हफ्ते भर तक 4 दिन लगता साहब, 4 दिन लगता। हाँ तो कृपा करके 4 संडास और बनवा दीजिए, सबका भला हो जाएगा। क्यों ना? और आप चाहेंगे तो आपके नाम का पत्थर भी लगा देंगे। सेठ जी के 4 संडास। अरे तेरे को चोट लग गई? मेरी बात छोड़ो, कहीं आपको तो चोट नहीं आई? अरे मुझे क्या पता, तू रो क्यों नहीं है? इधर साहब, यही वो लड़की है जिसने पूरे के पूरे गैंग को गिरफ्तार करवाया। चांद बीबी जैसा दिमाग लगाया, चांद बीबी जैसा। देखिए साहब, खून भी बहे। देखिए एक है जैसा। पारो और मेरी माँ को पुलिस में भर्ती कर दीजिए, फिर देखिए हमारा कमाल। हम तीनों मिलकर बंबई के सारे लफड़ेबाजों को पकड़कर लॉकअप में डाल देंगे। हाँ साहब, आपके लिए कोई लफड़ा नहीं छोड़ेंगे, सच्ची। नवाब बोलो राम, तुम्हारा जैसा ईमानदार, मेहनती और निडर हवलदार हमारे फोर्स में है, ये हमारी खुशकिस्मती है। नेकीराम रिश्वतखोर, बेईमान भी हमारे फोर्स में है, जो हमारी बदकिस्मती है। कानून कहता है कि जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। इंस्पेक्टर, नेकीराम को ले जाओ और इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि इन्हें नेकी और बदी में फर्क मालूम हो जाए। इनके घर में जितना रिश्वत का सामान है वो जब्त किया जाए। मेरे से गलती हो गई। ये सब क्या हो गया भोलू भैया? बुरे काम का बुरा नतीजा। अब क्यों रोता है? मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ मौसी, मैंने पाप किया है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं रो रहा हूँ अपनी रानी बेटी के लिए। इसका क्या होगा? लक्ष्मी का क्या होगा? तू फिक्र मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इन दोनों को पालूंगी। भोलू भैया, मेरा एक काम जरूर करना। अगर मुझ जैसा बेईमान रिश्वतखोर कोई हवलदार मिल जाए तो उससे विनती करके कहना कि वो ऐसा न करे, वरना उसका अंजाम भी मेरी तरह होगा। मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई मुझसे। देखिए राम, कम से कम वहां जाकर अपना चाल चलन ठीक रखना तो सजा कम हो जाएगी। मैं एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूंगा। बेटा एक बात याद रखना, अपने पापों की सजा अपनी ही औलाद को भुगतनी पड़ती है। बापू, बापू। चुप चुप।